हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आप लोगों को वीडियोस में कोई डाउट्स नहीं होंगे, और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ आवर ग्लोब। ग्लोब में क्या, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कि लैटिट्यूड्स हमारे क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओके। हमने हमारे इसकी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सोलर फैमिली क्या होती है हमारी। तो सोलर फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या होता है हमारा? ग्लोब इज़ अर्थ को हमें ग्लोब ही तो बोलते हैं। और हमारे देखो, कभी भी हमें ऑफिसेज में इनमें हमने देखा होगा, जो हमारा ग्लोब रहता है वो किसी एक एक्सिस पे रखा हुआ रहता है, लाइक दिस, ऐसे कि इसको हम घुमा भी सकते हैं, ऐसे रखा हुआ रहता है कुछ राइट, कि दिस इज़ आवर अर्थ। और ये क्या रहता है, एक एक्सिस लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू हमारा ग्लोब क्या करता है, रोटेट करता है, राउंड रोटेट करता है। ठीक है, तो अर्थ भी हमारी ऐसी ही है। अर्थ भी हमारी क्या करती है, ऑलवेज रोटेट करती रहती है, रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो हमने ये प्रीवियस क्लास में देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो अर्थ है वो हमने कैसे जो हमारी अर्थ है ना, वो हमारे क्या है कि कुछ टिल्टेड है, कि ये एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे हम सोचते हैं। ये अपने जो एक्सिस है उनके ऊपर क्या है, ये अपना जो एक्सिस है, मतलब नॉर्मली तो हम किसी बॉल को देखते हैं तो वो ऐसे सीधी होती है, लाइक दिस, कि इसका एक्सिस ये होगा कि नहीं। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो ऐसे नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड फॉर्म में है, और टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है वो हमारा है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। तो हमारी अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल शेप में भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है। ये जो है अपने जो नॉर्थ साइड और जो साउथ साइड है उससे थोड़ी इलोंगेटेड शेप में है, लाइक एन ओवल। तो हमारी जो अर्थ है दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अर्थ, सबसे पहले तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसके अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और अर्थ जो है, अर्थ इज टिल्टेड बाय, कितना टिल्टेड है, तो टिल्टेड बाय व्हाट डिग्री, तो 23 एंड या फिर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट भी बोल सकते हैं, या फिर 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ है, मान लीजिए हमें हमारी अर्थ पे कोई भी एक प्लेस फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये प्लेस यहाँ पर है? हम लोग जैसे मान लो कि ग्राफ रहता है, मैं आप लोगों को बोलूँ कि किसी ग्राफ में आप लोगों को लोकेट करना है, x, y कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ और 2, 3। तो आप ये लोकेट कैसे करेंगे? जब आप लोगों के पास कुछ लाइंस होगी, ग्रिड्स में डिवाइड होगा, तभी तो लोकेट करेंगे। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस ऐसे कुछ डिवाइड होगा, ये लाइंस बनी हुई है, लाइंस में डिवाइड है, और y एक्सिस भी कुछ ऐसे डिवाइडेड है। तो इन द सेम वे, तो इस हिसाब से आप ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि x की वैल्यू 2 यहाँ कहीं होगी और y की वैल्यू 3 कुछ यहाँ कहीं होगी, तो वैल्यू यहाँ कुछ यहाँ के समथिंग आएगी, तो 2, 3 हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। तो हमारी अर्थ भी सेम ऐसे ही है। इट इज़ अ स्फेयर which rotates on its own axis, and how we will find a place on earth। तो अर्थ पे हमें प्लेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बाय हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि अर्थ इज इलोंगेटेड एट इट्स नॉर्थ
एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं? दिस इज द डायरेक्शन। जब भी हम मैप बनाते हैं तो हमारे पास एक एरो करके और एन लिखा हुआ रहता है, तो इट मीन्स दिस एन शोज अवर नॉर्थ डायरेक्शन, ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारी जो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन रहती है दैट इज दिस, ये रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है, ये इसका है सेंटर पार्ट, तो हमारा जो रोटेशन है वो रहता है ऐसे कुछ एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्सिस बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो डायरेक्शन रहती है अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज नोन एज नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। और दिस इज आवर साउथ पोल, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, राइट। तो दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। तो नाउ टू फाइंड अ प्लेस ऑन अर्थ, तो अर्थ पे प्लेस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा कि हमने अर्थ को डिवाइड करा 2 इक्वल हाफ्स में हॉरिजॉन्टली। वी डिवाइडेड अर्थ into 2 equal halves horizontally। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड करा, राइट। तो हमारे पास हमारी अर्थ ये है, राइट, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब नाउ वी विल डिवाइड आवर अर्थ हॉरिजॉन्टली, तो इट मीन्स वी विल डिवाइड इट लाइक दिस। ये हमने इक्वल पार्ट्स में क्या करा, अर्थ को डिवाइड कर दिया, तो अर्थ डिवाइड हो गई हमारी 2 इक्वल पार्ट्स में। इट्स जस्ट लाइक वी, ये सेम वैसा ही है जैसे हमारी क्रिकेट की बॉल होती है ना, तो बॉल को हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली 2 शेप्स में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया हमारे पास, अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। बॉल के 2 इक्वल पार्ट्स मतलब अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब ये जो इक्वल पार्ट्स को, जो अर्थ को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जो लाइन, तो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, और हमने इसको लिया 0 डिग्री। इक्वेटर इज ऑलवेज सिचुएटेड एट 0 डिग्री, राइट। तो अब हम अर्थ को सिर्फ इसमें ही नहीं, हम और भी जो चीज़ें हैं और भी आगे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। इक्वेटर तो हमें फाइंड आउट मिल गया कि इक्वेटर क्या करती है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, यहाँ लिखेंगे कि इक्वेटर divides the earth into 2 equal halves horizontally, right। तो ये है हमारी अर्थ। शेप थोड़ी अनइवन है, वैसे अर्थ की रियल शेप भी अनइवन ही है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं ट्रेंचेस आती है, तो क्या होता है कि अनइवन शेप है। तो हमने क्या लिया हमारी अर्थ का, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करा कि इक्वेटर, राइट, इक्वेटर हमने क्या करा अर्थ को डिवाइड करने के लिए। सो दिस इज आवर इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पर होती है, 0 डिग्री, राइट। तो अब इक्वेटर के ऊपर जो रहता है, इक्वेटर के ऊपर भी हमने कुछ रीजन्स में डिवाइड करा है अर्थ को। तो जो बेसिक मेन रीज़न है, जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हम उसको लिखेंगे नॉर्थ लगा के, और नीचे आएंगे तो साउथ लगा के, क्योंकि नीचे साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये साउथ पोल है, राइट। तो हम इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। तो इक्वेटर हमारा होता है 0 डिग्री पे। तो इक्वेटर से जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, अर्थ इज राउंड, तो राउंड शेप में हमने क्या करा, अर्थ को और डिवाइड करा आगे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो लाइन रहती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे रहती है, राइट।
23 एंड नॉर्थ क्यों लगाया, क्योंकि हम 0 डिग्री से इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई वी विल राइट हियर नॉर्थ। और ऐसे ही सेम हमने नीचे भी डिवाइड किया अर्थ को 23.5 डिग्री साउथ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे। ओके, यहाँ हमने साउथ इसलिए लगाया क्योंकि हम इक्वेटर से साउथ की साइड जा रहे हैं, तो हमने यूज किया साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। सो दिस लाइन इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आपके पहले क्लासेस में, बस इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया के जो मैप रहता है उससे भी हमारी क्या होती है, थोड़ी पास होती हुई नजर आती है, लाइक दिस। इंडिया का मैप लाइक दिस, तो कुछ कुछ यहाँ से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपने क्या देखा होगा, इंडिया के मैप में देखा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू इट, राइट। ठीक है, अब हम जैसे ऊपर ऊपर बढ़ेंगे तो हमने और भी डिवाइड किया हुआ है, कुछ ये मेजर लाइंस है, मेजर डिग्रीज पे हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी लाइंस होंगी 0 से 90 डिग्री तक, तो अब हमने डिवाइड करा इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, एंड दिस लाइन इज नोन एज द आर्कटिक सर्कल, राइट। मतलब यहाँ से हमारा आर्कटिक सर्कल जो होता है स्टार्ट हो जाता है, इस लाइन से 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से हमारा आर्कटिक सर्कल डिवाइड हो जाता है। हमारा जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं ना अर्थ को, उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड आर दोज लाइन्स विच divides the earth horizontally, जो हॉरिजॉन्टली अर्थ को, जो लाइंस अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, दीज लाइंस आर नोन एज दी लैटिट्यूड्स, और इनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइंस एंड दीज लाइंस आर नोन एज, दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं, आर दोज लाइंस विच डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली, दीज लाइंस आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ, लाइक दीज लाइंस, ये लाइन भी हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। बस हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको हमने कुछ नाम दिया है, उन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को हमने नाम दे दिया, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, ये सब। अब ऐसे ही हमारा नीचे भी स्टार्ट होगा 66.5 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारे साउथ की तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इट मीन्स यहाँ से जो है हमारे अंटार्कटिक सर्कल की क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, राइट, यहाँ से अंटार्कटिका स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। और जो ये एरियाज है, मान लीजिए इक्वेटर से नॉर्थ की साइड का जो एरिया, इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। दिस एरिया इज नोन एज द टॉरिड जोन। Torrid zone is between the Tropic of Cancer. The area of between the Tropic of Cancer and the equator is known as the torrid zone. और जो Tropic of Cancer से Arctic Circle के बीच का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं North Temperate Zone. So this area is known as North Temperate Zone. North Temperate Zone, right? और जो आर्कटिक सर्कल से, जो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री नॉर्थ, तो आर्कटिक सर्कल से, सो दिस एरिया विल बी नोन एज 90 to 90 डिग्री नॉर्थ विल बी नोन एज फ्रीजिड जोन।
मतलब यहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। जब भी तो बोलते हैं नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह बने हुए हैं नॉर्थ पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे फ्रीजिड जोन होता है, यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं इसको, बस उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, राइट। सो द एरिया बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन हम इसलिए बोलते हैं इस एरिया को क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है इस एरिया को, तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो भी हाई रहता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। और द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज नोन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन। हमें इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सनलाइट जो रहती है वो थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में गिरती है अर्थ पे, तो यहाँ पे क्या रहता है, जो सनलाइट का जो इंटेंसिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है। एंड जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स सनलाइट नहीं होती। सो दिस एरिया इज नोन एज द फ्रीजिड जोन, एज सेम एज विद द साउथ एरिया। तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल is known as the south temperate zone, and area between Antarctic circle and 90 degrees south is known as the frigid zone. So thus we can say that earth is divided into parallels of latitude, and this creates the seasons or difference between temperatures on the earth, right? I hope you get this. Now we will understand the नेक्स्ट टॉपिक। और हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास पोल स्टार है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम स्काई में देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा स्टार हमें दिखाई देता है, दैट इज आवर पोल स्टार, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, राइट। अगर हम नॉर्थ पोल स्टार की तरफ फेस करके खड़े होंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े होंगे तो हमें दिखाई देगा एक बहुत ही बड़ा स्टार, तो दैट स्टार इज नोन एज द पोल स्टार एंड इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। और आपको ध्यान होगा कि एंशिएंट टाइम्स में जब वॉच वगैरह नहीं होती थी, तो जब कैसे जो जो सी में जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था उस टाइम भी, तो उस टाइम पे हम लोग जो टाइम वगैरह देखते थे या डायरेक्शन वगैरह देखते थे वो हम हमेशा पोल स्टार की हेल्प से ही देखते थे। सो दिस इज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, तो ये बता दिया मैंने। अब नाउ देखिए, हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में तो डिवाइड कर दिया अर्थ को, लेकिन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से कैसे फ़ायदा मिलेगा हमें। सिर्फ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर not necessary to indicate a point on everywhere। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्लेस फाइंड आउट करना है, हमें इंडिया को ही डिनोट करना है अर्थ पे, तो इंडिया को डिनोट करने के लिए हमने कह दिया कि इंडिया हमारा है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट है, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट है, जो कि 68 ऑलमोस्ट 38 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है, शायद ऑलमोस्ट मान लीजिए इतना जाता है। तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम उसे बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पर तो ये बहुत अर्थ का जो पूरा एरिया है एक राउंड हो जाएगा 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो उसमें क्या पूरी जगह इंडिया थोड़े ना होगा। तो इंडिया को डिफाइन करने के लिए हमें एक कुछ, जैसे हमने ग्राफ में देखा पीछे वाले क्वेश्चंस में, कि हमें वाई एक्सिस की भी पॉइंट्स पता होने चाहिए, वाई एक्सिस के पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि इन लाइन जो वर्टिकल लाइंस रहती है जो वाई एक्सिस को शो कर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है वो वाई एक्सिस को शो करती है, और जो वर्टिकल रहती है एक्स एक्सिस को शो करती है। तो हमें एक्स एक्सिस का भी मालूम होना चाहिए, तब हम कोई पॉइंट लोकेट कर पाएंगे। तो इन द सेम वे यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस तो मिल गई है जिन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ वर्टिकल लाइंस में भी डिवाइड करना पड़ेगा अर्थ को टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ। तो हम उन वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं जो अर्थ को डिवाइड करती है, दैट इज आवर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
तो लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आर दी वर्टिकल लाइन्स which divides the earth। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, और इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं, these lines are called meridians of longitude। ठीक है, तो जैसे हमने हमारे अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, तो हमने एक 0 डिग्री से डिवाइड किया, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे कि हम लोग 0 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करा, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वर्टिकली। लाइक ये हमारी अर्थ है, तो हमने इसको वर्टिकली, पहले हमने हॉरिजॉन्टली किया था, तो हमने अब किया इसको वर्टिकली इज 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री वर्टिकल लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ into 2 equal parts, which divides the earth into 2 equal halves। ठीक है, तो 0 डिग्री जो लाइन रहती है वर्टिकल लाइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो सेम इन दिस वे प्राइम मेरिडियन हमारी है कहाँ पे, अब ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा कि प्राइम मेरिडियन हम लोग, लाइक ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमने वर्टिकली हमारी अर्थ को डिवाइड किया, ये रही हमारी 0 डिग्री लाइन, दैट इज आवर प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ पे कहाँ है, तो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी पास होती है ग्रीनविच से। ठीक है, ग्रीनविच, जहाँ पे हमारी जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है वो भी लोकेटेड है। तो प्राइम मेरिडियन हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ सिचुएटेड है, ग्रीनविच लाइन पे, इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करा, और भी अर्थ को क्या किया, और भी लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया, लाइक दिस। ठीक है, अर्थ को हमने और भी सेक्शंस में वर्टिकली डिवाइड किया।